प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से उसने हमें मौका दिया कि हम उसके इस पवित्र दिन को देख सकें और उसकी सभा में आ सकें। प्रभु की आज की सभा में आप सबका स्वागत है। प्रभु आप सबको आशीष दे। देखेंगे कि परमेश्वर का वचन आज हमें क्या बताना चाहता है। मैं आपके सामने पढ़ूंगा 2 तीमुथियुस उसका 3 बाब और उसकी 16 और 17 आयत। और यहाँ पर खुदा का कलाम हमको बताता है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया उपदेश और समझाने, सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक यानी फ़ायदेमंद है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर भले काम के लिए तत्पर हो जाए यानी तैयार हो जाए। ये सारा का सारा खुदा का कलाम जो है वो खुदा की अगुवाई में जो है वो रचा गया, बनाया गया है। काहे के लिए? उपदेश देने के लिए, मैसेज देने के लिए, समझाने, उस मैसेज को समझाने के लिए, लोगों को सुधारने के लिए, ताकि लोग उस पर ईमान लाए, उसको जाने, उसे पढ़ें और अपने जीवन को सुधार सके, बुराई से अलग हो सके। धर्म की शिक्षा के लिए फ़ायदेमंद है, लाभदायक है। यानी कि लोग जो है वो पाप को, अधर्म को छोड़ के धर्म की ओर अपने मुँह को करे और ताकि परमेश्वर का जन यानी खुदा का बंदा जो है वो सिद्ध यानी परफेक्ट बने और हर भले काम के लिए तैयार रहे। यानी कि ये पूरी मानव जाति को सुधारने, उपदेश देने, उनको धार्मिक बनाने के लिए खुदावंद प्रभु यीशु मसीह ने ये कलाम जो है मेरे और आपको दिया है। और आज इसी कलाम के विषय में थोड़ा सा हम जानेंगे खुदा के ही कलाम से कि क्या, क्यों दिया, क्या ये कलाम किसने दिया और क्यों दिया गया हमको ये कलाम। जैसे कि इस वचन में भी हमने पढ़ा, उसका उद्देश्य क्या था, वो यही है। और देखेंगे वो कलम क्या है। ये 66 किताबों का एक संग्रह है, कलेक्शन है। और सबसे पहले मैं आपके सामने पढ़ूंगा यूहन्ना 1 और उसकी 1 से 4 और 14वीं आयत। और यहाँ पर खुदा का कलाम हमें इस तरीके से बताता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति बना। वो जीवन मनुष्यों की ज्योति बना। और 14वीं आयत में लिखा है कि ये वचन जो है देहधारी हुआ, यानी कि इस वचन ने, इस खुदा ने जिस्म को इख्तियार किया, मुजस्सम हुआ। द वर्ड मेड फ्लैश, और यानी कि उसने यीशु के नाम से पुत्र के रूप में देह धारण किया। और इस कलाम को हम इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि वचन प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का वचन कहा गया है। वो परमेश्वर का वचन था कि आदि में यीशु था, यीशु परमेश्वर के साथ था और यीशु परमेश्वर था। यही परमेश्वर यीशु आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ यीशु के द्वारा उत्पन्न हुआ। जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ यीशु के बिना उत्पन्न नहीं हुई। यीशु में जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति बना। और वचन देहधारी हुआ, यानी कि परमेश्वर यीशु के नाम से पुत्र के रूप में देहधारी हुआ। और यही वो वचन है कि खुदावंद यीशु मसीह जो है हमारे बीच में आए और अपने उसमें हमारे बीच में डेरा किया और देह धारण किया उस सच्चे और जीवते परमेश्वर ने। यानी कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो अनादिकाल का परमेश्वर है। आरंभ से वही था, वही है, वही रहेगा। वो शुरू से था, उसी ने सब कुछ बनाया। सारे सूरज, चाँद, सितारे, जैसे कि बाइबल में पढ़ते हैं, तमाम ब्रह्मांड की रचना जो भी है सब खुदावंद यीशु मसीह ने की है। आगे हम देखेंगे किस तरीके से। और उसी ने बनाया, वो वही आज सबसे शुरू में था, सबसे आखिर में भी वही रहेगा। देखिए खुदा का कलाम क्या कहता है। अगर हम पढ़ें भजन संहिता 90 उसकी 2nd वर्स क्या लिखी है, साम 90 और उसका 2nd वर्स में लिखा है, इससे पहले पहाड़ उत्पन्न हुए, तूने पृथ्वी और जगत की रचना करी, वरन अनादिकाल से अनंत काल तक तू ही ईश्वर है। यानी इससे ये सब के बनाने से पहले भी तू ही था और उस आखिर तक भी तू ही रहेगा। तेरे सिवा और कोई परमेश्वर है ही नहीं। और खुदावंद का वचन मेरे और आपको ये बताता है, यानी कि मसीहत, क्रिश्चियनिटी जो है वो शुरू से थी, क्योंकि जहाँ मसीह है वहाँ क्रिश्चियनिटी है। और जब इसी क्रिश्चियनिटी को, इसी मसीहत को स्थापित करने प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर आए थे
कि लोगों को बताएं कि क्रिश्चियनिटी क्या है, मसीहत क्या है, नम्रता, दीनता, भलाई, नेकी, क्षमा, दया, करुणा, ये सब है क्रिश्चियनिटी। यही वो स्वर्गीय गुण बातें हैं जो स्वर्ग में हैं, और यहाँ पर वो इन्हीं को कायम करने, इन्हीं को स्थापित करने आए थे। इसका मतलब जब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने उस स्वर्ग की स्थापना करनी चाहिए, और उसके बाद जब हम ये देह छोड़ देंगे और स्वर्ग में जाएंगे तो वहाँ पर भी मसीह होगा, यानी क्रिश्चियनिटी होगी। जो बातें प्रभु ने हमें बताई हैं, जिन्हें हमें यहाँ फॉलो करना है, वो वहाँ की बातें हैं, और वो वहाँ हमारे साथ, हम उनके हमारे साथ जाएंगे और हम वहाँ पर उसी मसीहत के अंदर जिएंगे, यानी कि प्रभु यीशु मसीह में हम जिएंगे। क्योंकि वहाँ का जो माहौल है वो बड़ा खुशनुमा माहौल है, बड़ा पवित्र है, शुद्ध है, निर्मल है, और उस माहौल में मेरे और आपको जाना है। और वही माहौल प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर स्थापित करने आए थे, कायम करने के लिए आए थे। और कुलसियों उसका 1 और उसकी 16-17 मैं आपके सामने पढ़ दूँ यहाँ पर, और खुदा का कलाम हमको क्या बताता है। कुलसियों 1 और 16-17, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, सारी वस्तुएँ बनाई गई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी अनदेखी, सिंहासन, प्रभुताएं, प्रधानताएं, अधिकार, सारी वस्तुएं यीशु के द्वारा और यीशु के लिए सृजी गई, और सब वस्तुओं में, और वही सब वस्तुओं में प्रथम है, और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं, उसी में कायम रहती हैं। वो सबसे पहला है, सब बातें उसी के लिए द्वारा, उसी के लिए उसने अपने लिए ही बनाई हैं। और मैं और आप भी परमेश्वर की महिमा के लिए रचे गए, अपने उसके बेटे और बेटियां बनाए गए हैं। प्रभु यीशु मसीह यही बताया था। इसका मतलब क्या हुआ कि मसीहत, क्रिश्चियनिटी शुरू से थी, अनादिकाल से थी, और है और आगे भी रहेगी, जिसको कि मेरे और आपको फॉलो करना है, मेरे और आपको उसी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करना है, बिताना है, अगर हमें उस स्वर्ग राज्य के अंदर जाना है। लेकिन इस मसीहत को पहचान प्रभु यीशु मसीह के देह धारण के द्वारा, यानी कि उसके जिस्म मुझे इख्तियार करने के द्वारा, उसके मुजस्सम होने के द्वारा इस दुनिया को मिली। जब वो इस दुनिया में आया, क्योंकि जब लोगों ने हमें, उन लोगों को जिन्होंने मसीह को फॉलो किया, उन्हें देखा तो लिखा है कि अंताकिया में सबसे पहले लोग मसीही कहलाए। इनकी क्रिश्चियनिटी की पहचान जो है, मसीहत की पहचान इस दुनिया में प्रभु यीशु मसीह के इस दुनिया में आने के बाद मिली है। लेकिन ये क्रिश्चियनिटी उससे पहले से स्थापित थी, यानी स्वर्ग से में थी, और स्वर्ग से पृथ्वी पर आई, और फिर जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार दिया, यानी कि वही लोग जो है उस स्वर्गीय राज्य को देखेंगे। और ये खुदा का वचन जो है, खुदा का कलाम जो मेरे और आपको मिला है, ये लिखित रूप में और आत्मिक रूप में दोनों तरीके से मेरे और आपको मिला है। लिखित रूप में ये बाइबल के रूप में मेरे और आपको मिला है, और आत्मिक रूप से ये पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे और आपको दिया गया है। पवित्र आत्मा जो कि हमारे मनों में समाता है। लिखित रूप में ये बाइबल हमको दी गई है, पवित्र शास्त्र हमको दिया है, जिसे परमेश्वर का वचन कहते हैं। और पवित्र आत्मा जो हमारे दिलों में बसता है और हमें बताता है कि हमें मसीह में को कैसे फॉलो करना है, वचन खुदा बताता है। और देखिए खुदा का कलाम क्या कहता है, अगर हम पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों 2 और उसका 12, तो यहाँ पर और ज़्यादा क्लियर होता है। यहाँ पर लिखा है कि परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमको दी हैं। यानी कलाम को जाने, ये पवित्र आत्मा हमको बताता है, सिखाता है, याद दिलाता है। खुदा के कलाम के अंदर ये लिखा है, और वो कहता है कि अगर इसके लिए दुआ करो खुदा से, खुदा यीशु मसीह के नाम में, तो पवित्र आत्मा तुमको दिया जाएगा। और वो क्या बातें बताता है, क्या कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी हैं। यानी कि लिखित रूप में तो बाइबल में, और वैसे आत्मिक रूप से पवित्र आत्मा हमको बताता है। और क्या लिखा है खुदा के कलाम के अंदर, 1 कुरिन्थियों 6 और उसकी 19वीं पढ़ें तो यहाँ पर क्या लिखा है, 6 और 19 में लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह, यानी हमारा ये जिस्म, ये शरीर जो है, पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, तुम्हें खुदा की तरफ से मिला है।
तुम्हारा हमारा जो देह है ये पवित्र आत्मा का मंदिर है। पवित्र आत्मा इसके अंदर वास करता है, और जब वास करता है तो हमें बताता है कि क्या सही है क्या गलत है, हमें क्या करना है क्या करना है। इसलिए लिखित रूप से अगर हम जानना चाहें तो खुदा का कलाम ये बाइबल हमारे पास है। और वैसे अगर हम सचमुच में सच्चे ईमान के साथ खुदा के पास जाते हैं, ईमान रखते हैं, तो पवित्र आत्मा वो हमको देता है, वो पवित्र आत्मा वो हमको बताता है। खुदा की यशाया नबी की किताब में लिखा है कि तुम दाएं बाएं मुड़ने लगो तो तुम्हारे कानों में एक आवाज़ आएगी जो तुम्हें बताएगी कि रास्ता ये नहीं ये है, इस पे चलो। मतलब ये कि पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई और रहनुमाई करेगा, हमारा मार्गदर्शन करेगा, हमको बताएगा। जो बाइबल को हम पढ़ेंगे तो बाइबल भी हमको यही बताएगी कि खुदा का कलाम क्या कहता है, मसीहत क्या कहती है, क्रिश्चियनिटी क्या कहती है। और देखिए खुदा का कलाम क्या कहता है, इब्रानियों उसका 3 और 7 और 8 अगर हम पढ़ें तो यहाँ लिखा है कि पवित्र आत्मा कहता है कि अगर आज तुम उसका शब्द यानी आवाज़ सुनो तो अपने मनों को कठोर मत करो, अपने मनों को सख्त मत करो। आज खुदा का कलाम आपको दिया जा रहा है, ये खुदा की आवाज़ है, ये पवित्र शास्त्र में से वचन में से पढ़ के आपको बताया जा रहा है। और जो आपको बताया जा रहा है उसकी कहता है अपने मनों को कठोर मत करो, अपने मनों को बंद मत करो, अपने दिल के दरवाज़े को बंद मत करो, बल्कि उसे खोलो ताकि वचन तुम्हारे हृदयों में समाए और तुम खुदा के कलाम के अंदर, वचन के अंदर अपने जीवन को व्यतीत कर सको। और यह आवाज़ को सुनना मेरे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही वो आवाज़ है जो स्वर्ग से उतरी है, जो मेरे और आपको दी है। क्योंकि परमेश्वर का अभी हमने पढ़ा कि प्रत्येक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, क्योंकि खुदा की आवाज़ है जो मेरे और आपको मिली है। और इसको नकारना परमेश्वर को नकारना है, परमेश्वर को रिजेक्ट करना है, और इसको नकारना हमें परमेश्वर से दूर ले जाता है। और जो परमेश्वर से दूर हो गया इसका मतलब वो स्वर्गीय जीवन से दूर हो गया, और जो स्वर्गीय जीवन से दूर हो गया तो कहाँ गया वो? नरक में, जहन्नम में। तो हमें जहन्नम में नहीं जाना, हमें नरक में नहीं जाना। हर एक इंसान नहीं चाह, कोई भी नहीं चाहता, एक चाहता है वो स्वर्ग में जाए, और स्वर्ग का रास्ता प्रभु यीशु मसीह है। और देखिए कि खुदा का कलाम और क्या कहता है। अगर हम याकूब 1 और उसकी 22 पढ़ें, वहाँ पर लिखा है कि वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले नहीं, सिर्फ सुनने वाले नहीं। खुदा का कलाम हमको बताता है ये वचन जो देहधारी हुआ, जो प्रभु यीशु मसीह है, जो स्वर्ग से उतरा, वो हमको बताता है हम सिर्फ वचन के सुनने वाले नहीं कि हम सुन लें तो और बस हो गया, काफ़ी नहीं। हमें सुन के उसे चलना है, अपने हृदय में बसने देना है, अपने दिल में उसे जगह देनी है, और अपने दिल में जगह दे के उसके मुताबिक अपने जीवन को बताना, अपनी ज़िंदगी को बताना। क्योंकि जो उसके मुताबिक ज़िंदगी को बिताता है, खुदा का कलाम कहता है वो लोग धन्य हैं, मुबारक हैं। और जिसको खुदा मुबारक कह दे वो सचमुच में मुबारक और धन्य है और आशीषित है। और देखिए क्या कहता है लूका 1 और उसके 28 में क्या लिखा है। यीशु ने कहा धन्य है, यानी मुबारक है वो जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। मुबारक है वो जो खुदा का कलाम सुनते और मानते हैं। इसलिए मेरे और आपको जैसे आज वचन सुनाया जा रहा है, ना सिर्फ इसको सुनना बल्कि इसमें लिखी हुई बातों को मानना भी है, जिन्हें मैं आपको अपने मैसेजेस में देता रहा हूँ, आगे भी देता रहूँगा। खुदा ने दिया और मुझे बरकत दे खुदा के ज़िंदगी के आखिरी सांस तक मैं इस काम के अंदर लगा रहूँ ताकि खुदा का कलाम लोगों तक पहुँच सके। और ये मेरे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है, मेरे और आपके लिए रोटी से भी ज़रूरी है। हम एक रोटी के बिना एक बार रह सकते हैं, लेकिन खुदा के कलाम के बिना नहीं रह सकते, क्योंकि खुदा का कलाम मेरे और आपको बताता है। अगर हम मत्ती 4 और उसकी 4 आयत को पढ़े तो वहाँ पर लिखा है कि प्रभु ने कहा मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं वरन हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जिंदा रहेगा। खुदा इंसान जो है केवल रोटी ही से नहीं वरना खुदा के मुख से, ये वचन जो है परमेश्वर की प्रेरणा से निकला, परमेश्वर के मुख से निकला, ये खुदा का कलाम है जो उसने मेरे और आपको दिया। अगर ये हमारे हृदय में है तो फिर हमें रोटी की ज़रूरत नहीं। हम जानते हैं मूसा भी 40 दिन 40 रात बिना खाए पिए रहा, ये शायद 40 दिन 40 रात दौड़ता रहा बिना खाए पिए। क्यों? क्योंकि खुदा का कलाम उनके अंदर समाया हुआ था। अगर खुदा का कलाम हमारे अंदर समाया हुआ है तो फिर हमें रोटी की, भोजन की इतनी ज़रूरत नहीं, क्योंकि खुदा का कलाम जो है वो सफिशेंट है मेरे और आपके लिए, मेरे और आपकी ज़िंदगी के लिए, मेरे और आपको ज़िंदा रखने के लिए।
क्योंकि इसी में ज़िंदगी आ गया, जैसे कि अभी हमने आगे इससे पहले अभी पढ़ा था। और देखिए खुदा का कलाम बड़े अच्छी तरीके से बताने कि वही खुदाम यीशु मसीह है, इसने देह धारण किया। और खुदाम यीशु मसीह क्या कहते हैं, वही जो देह धारण किया, क्या कहते हैं, यूहन्ना 6 और उसका 51 अगर हम पढ़े तो खुदाम यीशु मसीह कहते हैं, क्या यीशु ने कहा, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी वो मैं हूँ। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी वो मैं हूँ। जो कोई इस रोटी में से खाएगा वो हमेशा ज़िंदा रहेगा। यानी कि खुदा यीशु मसीह का कौन है, खुदा का वचन है, कलाम है। यानी जो कोई इस वचन को मेरे और आपको खाना है, और जो कोई इस वचन को खाएगा, इस वचन को अपने मन में रखेगा, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करेगा, उसके मुताबिक वो चलेगा, तो खुदा कहता है वो मुबारक है। और मुबारक ही नहीं बल्कि खुदा कहता है वो हमेशा तक ज़िंदा रहेगा, अनंत काल तक। क्योंकि खुदा वो रोटी जो स्वर्ग से उतरी और जो तुम्हें जीवन देती है, ज़िंदगी देती है, खुदा यीशु मसीह कहते हैं वो मैं हूँ। और मैं हूँ का मतलब यानी कि ये वचन है, ये कलाम है जो मैंने तुमको दिया, और इस वचन के मुताबिक जो है मेरे और आपको अपने जीवन को व्यतीना, उसके मुताबिक जीना, और इस वचन रोटी को ही मेरे और आपको खाना है। इसीलिए यहोशू की पुस्तक में क्या लिखा है, यहोशू को खुदा हिदायत देते हैं कि ये पुस्तक, ये किताब तेरे वचन, तेरे चित्त पे से यानी तेरे मन में से उतरने ना पाए। रात दिन इसी का ध्यान करना, इसी का मनन करना, इसी का चिंतन करना, क्योंकि यही हमारी ज़िंदगी है और हमारी हर ज़रूरतें इसी के द्वारा जो है पूरी होंगी। और हम सचमुच में उसको फॉलो करते हैं या नहीं करते, परमेश्वर का आत्मा ये भी जांचता है मेरे और आप। हम परमेश्वर से झूठ नहीं रखते, कि झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि उसके सामने सब चीज़ें बेपर्दा है, सब चीज़ ओपन है। और देखिए खुदा का कलाम क्या कहता है कि इब्रानियों 4 और उसकी 12वीं आयत अगर हम पढ़ें, इब्रानियों 4 और 12 में क्या लिखा है, यह खुदा का कलाम हमको बताता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कलाम जीवित यानी जिंदा है, प्रबल यानी सामर्थी है, शक्तिशाली है, और हर एक दो धारी तलवार से भी चोखा है, और प्राण और आत्मा को गांठ और गूदे को अलग करके वार पार छेदता है, मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है, मन के ख्यालों को जांचता है। उसका परमेश्वर का वचन जो है वो ज़िंदा है, प्रबल मतलब सामर्थी है, और दो धारी तलवार से भी तेज़ है। यानी कि वो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, जो फलती है उसे वो छांटता है। यानी दो धारी तलवार जो है वो छटाई भी करती है और कटाई भी करती है। यदि हम सचमुच में परमेश्वर के हैं तो हमें छटाई करके हमें और बढ़ाएगा, और अगर हम परमेश्वर के नहीं हैं तो हम काट डाले जाएंगे, उस नरक की आग के अंदर डाले जाएंगे, क्योंकि वो हमारे मन की भावनाओं को, क्या हमारे ख्याल है, क्या हमारे विचार है, और क्या हमारे मनों में, वो इसको जांचता है, एक एक बात हमारे मन की जांचता है। और इसलिए मैंने कहा कि परमेश्वर का आत्मा जो हमें मिला है, ये वचन जो है, ये हमें ना सिर्फ हमें बताता है बल्कि जांचता है। इसलिए जितने भी पाखंड करते हैं, जितने भी हिपोक्रेसी में पड़े हुए हैं, पाखंड करते हैं, दिखावा करते हैं, एक दिन काट डाले जाएंगे, एक दिन काट डाले जाएंगे। परमेश्वर ने वो दिन नियुक्त किया गया है, और उस दिन फिर किसी के ऊपर दया नहीं की जाएगी, जिस दिन वो न्याय करने के लिए इस दुनिया के अंदर आएगा। क्योंकि जो परमेश्वर जांचता है और जो खरा निकलता है, परमेश्वर की जांच में मेरे और आपको खरा निकलता है, और जो खरा निकलता है, खुदा का कलाम कहता है, वो ज़िंदगी का मुकुट पाएगा। देखिए खुदा का कलाम क्या कहता है, अगर हम याकूब 1 और उसकी 12 पढ़ें तो वहाँ पर क्या लिखा है, खरा निकल कर, वो व्यक्ति खरा निकल कर जीवन का मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा यानी प्रॉमिस प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। वो खरा निकल कर, वो इंसान खरा निकल कर ज़िंदगी का ताज पाएगा, जिसका प्रॉमिस, जिसका वायदा जो है प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। प्रेम करने वाले कौन हैं? जिनके मन में प्रभु यीशु मसीह बसता है, जो जिनके मन में ये कलाम बसता है, ये वचन बसता है, उनको उनके लिए परमेश्वर ने वायदा किया है वो ज़िंदगी का ताज पाएंगे। और उस ज़िंदगी के ताज को हर एक को पाना है, और हर एक को मेरी इच्छा है, ख्वाहिश है कि हर एक उस ज़िंदगी को इस वचन के अनुसार ज़िंदगी व्यतीत करके उस ज़िंदगी के ताज को पाए, ताकि हम सब एक साथ
स्वर्ग में प्रभु के साथ रहें और प्रभु के साथ उसके नाम को महिमा और आदर पा सकें। देखिए कि खुदा का कलाम और क्या कहता है। अगर हम पहला पतरस उसका पहला बाब और 23वीं आयत में पढ़ें तो वहाँ पर क्या लिखा है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं, हलाक होने वाले नहीं, बल्कि अविनाशी हमेशा जिंदा रहने वाले बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन यानी कलाम के द्वारा नया जन्म पाया है। फिर से पढ़ दूँ, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज यानी परमेश्वर के जिंदा और सदा ठहरने वाले वचन यानी कलाम से नया जन्म पाया है। अब ये नया जन्म कैसे पाया हमने? हमारा पुराना जन्म क्या था? हम अपनी बुराइयों में पड़े हुए थे। जब प्रभु यीशु मसीह को नहीं एक्सेप्ट किया था, इस वचन को नहीं मानते थे, तो हम अपने बुरे कामों में पड़े थे। हर किस्म की बुराई हमारे अंदर पाई जाती थी। लेकिन जब हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, पश्चाताप किया, अपने पापों को छोड़ दिया, मान लिया, तब प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को धो दिया, हमें शुद्ध, पवित्र और निर्मल किया। और फिर हम क्या हुआ कि एक नई ज़िंदगी मेरे और आपके लिए, वो कहता है मैंने सब कुछ नया कर दिया तुम्हारे लिए। एक नई ज़िंदगी मैंने और आपने पाई। वो ज़िंदगी कैसी थी? एक धार्मिक ज़िंदगी, एक धर्मी इंसान मेरे और आपको बना दिया, पवित्र नेक दिल इंसान मेरे को बना दिया, और वो बुराइयां मेरे और आपके अंदर से दूर हो गई और हमें क्या करा? नया जन्म दिया। एक नया जन्म हमने पाया। यानी पुराना क्या जन्म था? पुराने जन्म में हमारे लिए मौत रखी हुई थी, नरक की मौत, हमेशा की मौत। लेकिन इस नई ज़िंदगी के अंदर जो खुदावंद यीशु मसीह पे ईमान लाने के बाद मिलती है, इस वचन को एक्सेप्ट करने के बाद मिलती है, उससे मेरे और आपको अनंत जीवन, हमेशा की ज़िंदगी मिली है। स्वर्ग का राज्य मिला है, स्वर्ग में दाखिले का अधिकार मिला है, और हम इससे क्या होता है? प्रभु के लायक बन जाते हैं। और क्या हम देखें 2 कुरिन्थियों 5 और उसके 7 में क्या लिखा है? वहाँ पर लिखा है कि हम रूप देख कर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। वी वॉक बाय फेथ नॉट बाय साइट। हम जो है रूप देख कर नहीं, विश्वास से चलते हैं। यानी कि हम संसार की चमक दमक, उसके ऐश और आराम को देख के नहीं, जो लोगों में पाए जाते हैं, उनसे हम प्रभावित नहीं होते। वो हमारे मनों पे प्रभाव अब नहीं डालता, क्योंकि हम नया जीवन पा चुके हैं। बल्कि हम ईमान से चलते हैं, विश्वास से चलते हैं। किस विश्वास से? जो हमारा प्रभु यीशु मसीह पे है, जिसमें कि हमने नया जीवन पाया है, नई ज़िंदगी पाई है, उसमें जिसमें कि हमारे मनों में खुदा का वचन, खुदा का कलाम पाया जाता है, प्रभु यीशु मसीह पाया जाता है। अब हम उस वचन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बिताते हैं। इसलिए हम रूप देख के नहीं, बल्कि ईमान से चलते हैं। उस ईमान से जो हमने प्रभु यीशु मसीह पर रखा, अपनी बुराइयों को छोड़ के, अपनी बुराइयों को हमारे में से दूर करके और ये वचन, ये कलाम, ये बाइबल, ये पवित्र शास्त्र हमारी उद्धार के लिए, हमारे नजात के लिए क्या है? पूरा है। और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, सक्षम है हमारे उद्धार के लिए। ना सिर्फ उद्धार के लिए, बल्कि हमारी हर ज़रूरत के लिए पर्याप्त है, पूरा है। हमें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, यानी कि पर्याप्त है मतलब कामिल है, सिद्ध है, परफेक्ट है, और इसमें ज़रूरत नहीं। और मेरे और आप में को इसी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को व्यतीत कराना है। ना तो इसमें से कुछ घटाना है और ना ही इसमें से कुछ बढ़ाना है, क्योंकि खुदा का कलाम भी इस बात के लिए मेरे और आपको ये ताकीद करता है, ये निर्देश देता है कि ऐसा करना बहुत गलत है। क्योंकि हम, इसका मतलब ये होगा खुदा के अंदर कमी निकाल रहे हैं कि जो तूने कलाम उनको दिया, इसमें कमी रह गई तो इसमें ये घटा दें, इसमें ये बढ़ा दें। ऐसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर जो करता है वो सिद्ध है, परफेक्ट है। उसमें ना कुछ घटाया जा सकता है, ना बढ़ाया जा सकता है। देखिए कि खुदा का कलाम किस तरीके से बता रहा है इस बात के बारे के अंदर। अगर हम यहाँ पढ़ें, प्रकाशित वाक्य है उसका 22वां अध्याय और उसकी 18-19, रेवलेशन 22:18-19। और यहाँ पर क्या लिखा है? मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्य की वाणी की बातों को सुनता गवाही देता हूँ कि यदि कोई मनुष्य, कोई इंसान इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को, उन बलाओं को, उन आफतों को जो इस किताब में लिखी हैं उसके ऊपर बढ़ाएगा। बहुत सी बलाएं लिखी, और फिर मिस्र के ऊपर जो 10 बलाएँ आई थी वो आप लोगों ने देखा होगा।
और बहुत सी बलाओं के बारे में लिखा है। वो कहता है जो दुष्टों के लिए है, वो कहता है वो उनके ऊपर आके पड़ेंगी और उनके पड़ाएगा। यदि कोई इस भविष्यवाणी की बातों में से कुछ निकाले तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस किताब में किया गया है उसका भाग निकाल देगा। यानी कि स्वर्ग में जो जीवन का वृक्ष है वो परमेश्वर कहता है जो जय पाएगा मैं उसे में से खाने को दूंगा, या और वो नगर यानी स्वर्ग में हमारा एक नगर है जो कि स्वर्ग है, उसमें उसका दाखिला बंद होगा, उसका हिस्सा निकाल दिया जाएगा उस जीवन की पुस्तक में से, उसका नाम जो है वो काट दिया जाएगा। इसलिए बहुत गंभीरता से, बहुत सख्ती से खुदा बाप ये निर्देश मेरे और आपको देते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना। इसलिए जैसा वचन है हमको मिला है वैसा ही मेरे और आपको और हर प्रचारक को इसको लोगों को देना है। और क्या करेगा, हम सबोपदेशक उसका 3 और 14 पढ़ें। सबोपदेशक 3 और उसका 14। तो यहाँ पर देखिए खुदा का कलाम हमको क्या बताता है। यहाँ पर बड़ी अच्छी तरीके से लिखा है, मैं जानता हूँ कि जो कुछ परमेश्वर करता है वह सदा सिद्ध स्थिर रहेगा, यानी कामिल रहेगा। ना तो उसमें कुछ बढ़ाया जा सकता और ना कुछ घटाया जा सकता है। जो कुछ खुदा करता है वो कामिल है, परफेक्ट है, ना तो उसमें कुछ बढ़ाया जा सकता है और ना कुछ घटाया जा सकता है। हमें ऐसा नहीं करना, क्योंकि खुदा ने जो कुछ भी कह दिया वो बिल्कुल पूरा परफेक्ट है, उसमें बढ़ाना लिखाना नहीं है। तो इसलिए मेरे और आपको हर एक इंसान को जो इस मैसेज को देता है, इस वचन को देता है, इस बात के प्रति बहुत चौकन्ना रहना है कि कहीं भी ऐसी बात ना हो कि हम कोई अपनी तरफ से कह दें और वो फिर हमारे लिए हम जो वचन दे रहे हैं नुकसानदेह होगी। क्योंकि पवित्र शास्त्र की हर एक बात सच और मानने लायक है। इसे 1 तीमुथियुस 4:9 में आप लोग देख सकते हैं कि पवित्र शास्त्र की हर एक बात, इस बाइबल की हर एक बात सच और मानने योग्य है। मतलब कि कोई और ऑप्शन है ही नहीं, मेरे और आपको मानना है बस। ये एक विश्वास का विषय है, बहस का विषय नहीं है। खुदा का कलाम जो है वो मेरे और आपको मानना और मानना है। जो मानना है तो स्वर्ग राज्य मेरा और आपका है। और देखिए यशाया उसका 34 और उसकी 16वीं आयत में खुदा का कलाम और क्या बताता है। यशाया 34:16 आयत में लिखा है कि परमेश्वर की पुस्तक यानी किताब से ढूंढ कर पढ़ो, इसमें एक भी बात बिना पूरा हुए ना रहेगी। एक भी बात जो इसमें लिखी गई है बिना पूरा हुए ना रहेगी और कुछ बिना जोड़ा ना रहेगा, क्योंकि मैंने अपने मुंह से ये आज्ञा दी है। खुदा ने अपने मुंह से ये कलाम दिया है और उसी के आत्मा ने इन्हें इकट्ठा किया। जैसे मैंने आपको बताया ना, ये 66 किताबों का एक संग्रह है, 66 किताबों का कलेक्शन है। खुदा कहता है मेरे आत्मा ने ही इसे तैयार कराया है और मेरे आत्मा ने इसको इकट्ठा किया है। इसलिए क्या कहता है कि प्रभु की किताब में से ढूंढ कर पढ़ो। मेरे और आपको इस वचन में से ढूंढ कर पढ़ना है, नित्य पढ़ना है, सुबह शाम पढ़ना है और इसे अपने दिलों में रखना है। और लिखा है इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं जो बिना पूरा हुए ना रहेगा, क्योंकि मैंने कह दिया वो हो के रहेगा। फिर कोई बिना जोड़ा ना रहेगा। बिना जोड़ा याद रहेगा। अगर हम यशाया 28 और उसकी 13 पढ़ें तो वहाँ लिखा है परमेश्वर का वचन उनके पास आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ, ऐसे करके दिया गया है। और इसलिए मेरे और आपको इस वचन को में से ढूंढना है। इसलिए मेरे और आपके लिए कहा गया कि इस वचन में से ढूंढ के पढ़ो कि कहाँ कहाँ क्या क्या दिया गया है। और इस ढूंढने में भी परमेश्वर हमारी सहायता करेगा। मैं आपके सामने आगे पढ़ के बताऊँगा खुदा के कलाम से किस तरीके से वो सहायता करेगा कि मेरे और आपको ढूंढ के पढ़ना है, क्योंकि थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ करके दिया गया है। और फिर करेगा है प्रभु के ये सब बातें खुदा ने अपने मुंह से यानी अपने मुख से ये बातें की है। ये खुदा का वचन है, मैंने कहा ना खुदा का कलाम है जो खुदा ने खुद बोल के अपने नबियों के ऊपर, भविष्यवक्ताओं के ऊपर जाहिर करा, अपने लोगों पर जाहिर करा। और उन्होंने इसको परमेश्वर की प्रेरणा से, क्योंकि प्रत्येक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से यानी उसकी अगुवाई से लिखा गया। लिखा किसने? उसके लोगों ने, उसके भविष्यवक्ताओं ने, उसके नबियों ने लिखा। और कि ये इसके मुँह से निकला है
और खुदा के कलाम ने इसे इकट्ठा करा है, यानी खुदा के आत्मा ने, उसकी रूह ने इसे इकट्ठा करा है। और ये सारा वचन कलाम जो है वो जो बाइबल मेरे और आपके पास है, ये खुदा ने अपने मुंह से बताई है, लिखवाई है बोल के, और मेरे पवित्र आत्मा ने इसको इकट्ठा करके मेरे और आपके सामने दिया। तो मेरे और आपके लिए कितनी ज़रूरी हो जाता है कि इस खुदा के कलाम को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दें, बहुतायत से बसने दें, बहुतायत से मेरे और आपको इस कलाम को अपने दिलों में बसने देना है, ढूंढना है, पढ़ना है, देखना है। और फिर इसको अगर ढूंढने में हमें दिक्कत आ रही है क्या चीज़ कहाँ लिखी है, तो मेरे और आपको इसके लिए दुआ करनी है, क्योंकि खुदा का कलाम बड़ी गूढ़ गूढ़ बातें हैं जो इसमें लिखी है। और खुदा का कलाम यानी खुदा खुद ही, पवित्र आत्मा खुद ही बताएगा, क्योंकि खुदा के कलाम में यूहन्ना में लिखा है कि अगर तू मुझसे मुझे प्रार्थना करेगा तो मैं तुझे सत्य का आत्मा दूंगा। वो क्या करेगा? वो तुम्हें मेरी बातों को सिखाएगा और याद दिलाएगा। और खुदा का कलाम आगे कहता है, अगर हम यिर्मयाह 33 और उसकी 3री आयत को पढ़ें, यिर्मयाह 33 और 3री आयत को लिखे तो वहाँ क्या खुदा का कलाम क्या कहता है? खुदा बाप कहते हैं कि मुझसे प्रार्थना कर, मुझसे दुआ कर, मैं तेरी सुनकर बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। जिन बातों को अगर हम नहीं अभी समझते हैं तो कहता है उन बातों के लिए दुआ कर, मुझसे प्रार्थना कर, मैं समझाऊंगा तुझे। ये मेरा कलाम है, अपना दिमाग मत लगा, तू मुझसे दुआ, तू नहीं समझ पा रहा, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, घुटनों पे मेरे सामने आ जा, मैं तुझे बताऊंगा कि ये क्या है, इस बात का मतलब क्या है, ये बात मैंने क्यों लिखी है, ये वचन मैंने क्यों इकट्ठा किया है, मैं बताऊंगा, खुदा बताएगा इस बात को। इसलिए मेरे और आपको बहुत ज़रूरी है कि हम खुदा बाप से पवित्र आत्मा मांगें, उससे दुआ करें, और जो भी बात हमें समझ में नहीं आती हम उसके लिए दुआ करें, प्रार्थना करें। तो प्रभु क्या कहता है? मैं बताऊंगा, और खुदा कभी झूठ नहीं बोलता, वो आपको बताएगा, समझाएगा, और वचन में और क्या क्या उसके रेफरेंसेस है वो भी देगा, इसलिए हमारी सहायता करेगा। इसलिए परमेश्वर अपने वायदे को पूरा करेगा, और इसलिए मेरे और आपको इस वचन को पढ़ना है, ढूंढना है। और आज हमने जाना कि खुदा ने अपना कलाम क्यों दिया, किस लिए दिया, और इसको हमें क्या करना है, किस तरीके से अपने मनों में रखना है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आइए हम दुआ मांगे। महान और दयालु परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति प्रशंसा जय जयकार करते हैं, तेरे नाम को धन्य कहते हैं, मुबारक कहते हैं कि तूने ये कलाम हमको दिया, तेरे पवित्र आत्मा ने पिता परमेश्वर इसको इकट्ठा करा, तूने अपने मुंह से बोलकर पिता परमेश्वर अपने नबियों के ऊपर, अपने भविष्यवक्ताओं के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर जाहिर करा, और उन्होंने इसे लिखा प्यारे बाप आसमानी। और अब तूने बाप आसमानी ये कलाम हमको दिया है, हमें तौफीक और ताकत दे, शक्ति दे, सामर्थ्य दे कि इस वचन के अनुसार अपनी ज़िंदगी को व्यतीत कर सके, ताकि प्रभु का वास हमारे हृदय में हो, ये वचन हमारे हृदय में हो। इस वचन को हम खा लें अपने हृदय में, संभालें अपने हृदय में, ताकि हम उस स्वर्ग में जा सके जिसमें को तू हमें दिए चाहता है। सबके लिए आशीष मांगते हुए, बुद्धि और समझ और ज्ञान को मांगते हुए, धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफ़ाक़त हम सबके साथ और तमाम मसीह ईमानदारों के साथ आपसे लेकर हमेशा तक होती है। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा, इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये लोगों तक पहुंच सके, लोग वचन को जान सके, परमेश्वर को जान सके, प्रभु को जान सके, और प्रभु के द्वारा इस वचन को अपने हृदय में रख सकें, और हृदय में रखें ताकि हम सब एक साथ उस स्वर्ग के राज्य में जमा हों, और फिर वहाँ पर प्रभु की हमद और सिताइश सदा तक युगान युगान करते रहें। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।